ओम श्री साईनाथाय नमः। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनो और देख सकें। फर्स्ट चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दे सकती, बट साईं का आंगन मेरा FB पे चैनल है, फेसबुक पे, तो आप चाहें तो वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी कोई फीस है, चार्जेस है, नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये पेज बनाने का एक ही मतलब है कि साईं भक्तों की मदद कर सकूं, जो मैं कर सकती हूँ। और जो मुझे माइंड में सॉल्यूशन आते हैं, जो बाबा की बुक से मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने FB का लिंक डाला हुआ है, आप चाहें तो क्लिक करके आप साईं बाबा के उस पेज तक पहुँच सकते हैं, साईं का आंगन पे, और मैसेंजर पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए आज का जो मैंने वीडियो बनाई है उसका मतलब उसका एक बहुत प्यारा सा मैसेज देने का है। वो क्या है कि देखिए, कहीं ना कहीं जब हम नन्हे बच्चे बनकर इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम एक पोटली अपने साथ लेकर आते हैं। सुनिएगा, हम एक पोटली अपने साथ लेकर आते हैं। उस पोटली में हमारे अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं, दोनों पोटली हैं उस एक पोटली के अंदर। एक समय आता है जिस समय पे हमें तरक्की मिलने लग जाती है, अचानक ही बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। वहां पर समझ जाइए आपका पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म है जो जागृत हो गया है और आज आपकी हेल्प हो रही है। फिर आता है एक मोड़ जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हमें लगता है कि अचानक हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब क्या हमने ऐसा बुरा कर्म किए इस जीवन में? तो हमने ऐसा किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हमें इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं? या हम किसी भी बिजनेस में पैसा डालते हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं करा पर मुझे ऐसा परिवार क्यों मिल गया, या मेरी इस इंसान से शादी हुई, ये मुझे समझ नहीं रहा है, या मैं बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व कर रहा हूँ और मुझे मतलब प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत अजीब ही भवंडर में हम फंस जाते हैं, हमें निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। उस समय पे, उस सिचुएशन पे हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, बुरे कर्म, वो जागृत हो जाते हैं और जागृत होने पे वो हमें अपार कष्ट, पीड़ा, दुख, मानसिक पीड़ा देते हैं, जिससे निकलना, जिसे सहना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, कभी सोचा है आपने? उस सिचुएशन पे हम बहुत ज़्यादा डर के हम अपने साईं बाबा पे प्रश्न करते हैं। देखो, गुरु माता रानी भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, भोले बाबा भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे भगवान है एक ही, बट नाम अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जिन्हें हम बहुत मानते हैं, हम सबसे पहली फिंगर उनके ऊपर उठाते हैं और कहते हैं आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। आपने कभी बहुत शांत मन से कभी सोचा कि हम किससे प्रश्न कर रहे हैं? जो हमें गाइड करने के लिए आए हैं, जिन्होंने हमारी खुशकिस्मती थी, हमारे अच्छे कर्म थे कि हम उनके साइड लग गए और हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं। मतलब वहाँ हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमें अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे साथ गुरु है, हमें रेनकोट, छतरी का देने का कार्य हमारा गुरु ही हमें करता है। तो जो उस सिचुएशन पे आप डरते हो, उस पर डरिए मत। सबसे सर्वप्रथम आप अपने कर्म को बढ़ाइए, और दूसरी चीज, आप अपने पूजा पाठ पर पुण्यतः ध्यान देकर बाबा के प्रति विश्वास रखिए कि बाबा आप हमें इस परिस्थिति से निकाल लेंगे। देखिए, उस समय पे जब आपके अंदर एक सकारात्मक भाव आएगा, एक बहुत पॉजिटिविटी वाइब्स आती है जब हम जोत जलाते हैं, बाबा के आगे बैठते हैं, और जोत जलाकर जब हम बाबा की मूर्त को देखते हैं और हमारे भीतर जब बहुत सारे कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, तो हमारे आंखों से ना, आपने देखा कि नेचुरली हमारे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, हम अपने सारे मन की बात अपने बाबा को बोल देते हैं। लेकिन उसमें हमारा क्या है कि हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, हम नेगेटिव और डरे हुए बाबा के सामने बैठते हैं। आप बाबा के सामने पॉजिटिव होकर बैठिए कि बाबा, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, ये कर्म मेरे ही किए हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है इस कर्म को काटने में आप मेरी अवश्य ही मदद करेंगे। जब आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से पूरे होंगे ना, तो आपकी बॉडी पे एक ऐसा ऑयल आ जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी, जैसे हम एक हाथ पे बहुत सारा तेल लगा लें और दूसरा इंसान हमारे हाथ को खींचने की कोशिश करेगा तो वो हाथ फिसलने लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी, बाबा के प्रति विश्वास की ताकत को इतना ज़्यादा भर लो कि नेगेटिविटी का वो जो कर्म है, जो आपने पूर्व जन्म में किया है या इस जन्म में कोई भूल हो गई, जब आपको दंड देने के लिए है, अपना हिस्सा लेने के लिए है, तो आपके हाथ पे, आपकी बॉडी पे वो ऑयल होना चाहिए, वो आपसे चिपक कर आपको दंड देने का प्रयास करे, लेकिन वो आपको दंड ना दे सके। क्यों?
क्योंकि आपका बाबा के प्रति विश्वास इतना ज़्यादा है, आप कर्म कर रहे हैं, आप विश्वास बाबा के प्रति रख रहे हैं, आप पूजा पाठ रख रहे हैं, आप बाबा से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप बाबा के बेस्ट स्टूडेंट बन रहे हो, बेस्ट बच्चे बन रहे हो कि बाबा ये कर्म तो हमारे क्यों है, हम आप पर उंगली क्यों उठाएं, लेकिन बाबा इस जीवन में तो आपको गुरु बना लिया, अब हमें इस जीवन से निकालने का एकमात्र सहारा हमारे पास आप ही हैं और आप ही हमें राह दिखाइए। उस समय जब आप बाबा से ये बात को बार बार बोलेंगे, बाबा की तरफ देखेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑयल अपने ऊपर डालेंगे, जिस कारण से नेगेटिव जो से अपना वसूलने आएगा हिस्सा, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा और आपसे कहते हैं ना कहीं वो उसका हाथ फिसलने लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ समय में ही आपके कष्ट जो आपको अपार पीड़ा दे रहे थे, एक आप नेगेटिव उसमें जोन में जा रहे थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको। तो जब तक आपका कर्म आपके पास आए आपको दंड देने के लिए, तब आपने क्या करना है, बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रख के अपने कर्म की गति को बढ़ाना है। कर्म करना, मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म करने में मैं बहुत बड़ी चीज़ें आपको नहीं बोलती। गौशाला में जाके गायों को चारा दीजिए, स्ट्रीट डॉग को आप दूध पिलाइए, और हो सकता है तो बाजरा डालिए आप बर्ड्स के लिए, ये कार्य नित्य बनाइए। अपने हाथ से रोटी बनाकर आप चाहें तो गाँव को खिला सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आई है इस मैसेज में, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जिसके ऐसे लगे ना कि कोई भी धन का कार्य नहीं होता है, आप जितना भी कार्य करने की कोशिश करते हो, धन एकत्रित करने की कोशिश करते हो, धन हमेशा हाथ से फिसल ही जाता है, ऐसे लगता है। वो अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को वो गुड़ खिलाएं। देखिए सुनिए, अपने हाथ की हथेली पे गुड़ रखकर गाय को खिलाएं, और जब वो गुड़ खाते वक्त गाय की जीभ जो होती है अगर आपके हाथ को टच कर जाती है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास जो धन है वो जुड़ने लगेगा, धन रुकने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कर्म, अभी मैं बात कर रही थी कर्म की। देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों से हमें डर कर नहीं लड़ना, ठीक है, भयभीत नहीं होना, बल्कि अपने गुरु का हाथ थामना है और बड़े मजबूती से चलना है कि जो भी समय है मेरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा साईं मेरे साथ है। विश्वास में बहुत ताकत है। कहते हैं ना, एक बंद कमरे में अगर अंधेरा हो और दिया जला दिया जाए तो दिए के प्रकाश से आपको चीजें दिखने लग जाती है। उसी तरीके से विश्वास रूपी दिया अपने भीतर जगाइए और उस परिस्थिति पे जीतिए कि मेरा साईं मेरे साथ है। कर्म पूर्व जन्म के हैं मुझे आज ज्ञात नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ या जानता हूँ कि इस जीवन में मैंने कुछ तो सत्कर्म किए होंगे, मेरा साईं मुझे मिला इस भवंडर से मुझे निकालने के लिए। तो आपके मन में बाबा के प्रति जब जब ये विश्वास होगा, आप देखेंगे पॉजिटिव ऑयल आपके इर्द गिर्द रहेगा, जो उस नेगेटिविटी को आपके करीब आने नहीं देगा, अपनी जगह बनाने नहीं देगा। तो मेन इसमें है कि कर्म हमारे पूर्व जन्म के हैं, इस जन्म में जब आते हैं, सॉल्यूशन हमारे सबसे अहम सॉल्यूशन जो हमें देते हैं वो साईं बाबा हैं। आप उन पर विश्वास रखिए। बाबा हम तक मदद पहुंचाते हैं, डेफिनेटली मदद पहुंचाते हैं, लेकिन हम ही शंका इतनी करते हैं कि 40% की मदद 5% भी नहीं रह जाती।